मुझे मिल गई उदाहरण, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गई उदाहरण, मुझे मिल गया ठिकाना। बहुत बढ़िया उत्तम सा भाव है। सिंधी में चला बाबा हे मुझे वारे में अच्छी हो, कहते ये मेरे मन पसंद है, यहाँ ये ठीक है, ये ड्रेस ठीक है, ये भोजन ठीक है, ये रहने के लिए कमरा ठीक है, इसको कहते हैं रास आना। वैसे जीवन की जो मुख्य हमारी धारणा है, उस धारणा में, उस सोच में होना चाहिए कि मैं अभी बस गुरु का बन के ही रहूं, अभी ज्यादा और नहीं चाहिए। ठीक है, संसारी होके भी मैं रहा हूं, देखा है मैंने, तजुर्बा हो चुका है, लेकिन संसार जिसका नाम है वो कहाँ कदर करता है। इसलिए अभी संसार में ज्यादा अपेक्षा, आशा, उम्मीद होनी भी नहीं चाहिए। फर्ज निभाने हैं, ये अलग विषय है, लेकिन कहीं तो भी आध्यात्मिकता को हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारी सोच में विशेष स्थान हो। क्यों? क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में शांति है, सुकून है, आनंद है, कुछ है भी वाह वाह, नहीं है भी वाह वाह, और अच्छा जीवन गुजरता है। नहीं तो आयु बढ़ने के साथ जितनी तकलीफें विशेष तौर पर घर की होती हैं, अपने छोटों से ना मन बहुत उदास रहता है। और वैसे तो बच्चे तो आजकल छोटी आयु में भी इतने झटके देते हैं कि कभी कभी लगता है हम पागल हैं, क्यों इतना कर रहे हैं, क्या मिलेगा, अभी से इतने झटके देते, पता नहीं आगे क्या दिन देखने को मिलेंगे। संसार जिसका नाम है, कहीं कहीं कोई पत्नी घर चलाती है, कहीं कहीं पति, कहीं कहीं बच्चों को, अपने बड़ों को संभालना पड़ता है। चलो हमारे घर में ठीक है, लेकिन बाहर ठीक नहीं। कोई बच्ची है, उसके माँ बाप के यहाँ सब ठीक है, लेकिन ससुराल में ठीक ना हो, ऐसा हो सकता है। अगर पति के घर में सब कुछ ठीक है तो माँ बाप के घर में कुछ ठीक ना हो, भाई ठीक नहीं है, भाभी ठीक नहीं है, भतीजा ठीक नहीं, भतीजी ठीक नहीं, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, उनका स्वभाव ठीक नहीं, माँ का स्वभाव अच्छा नहीं है, माँ की तबीयत ठीक नहीं, उसको कोई पूछता नहीं, और रोटी उसको खुद करके खानी पड़ रही, आधी आधी आधी। तो ये तकलीफें तो सबके साथ हैं, आज में कल भी रहेंगी। चलो अभी जिसका जीवन बढ़िया चल रहा है, बेटे के विवाह के लिए हर कोई सोचता है, कोई गारंटी वारंटी है शादी हो जाएगी, तो कोई यहाँ के हैं अभी शिफ्ट हो गए नागपुर, एक ही बेटा, शायद 3 बेटियां हैं, उसमें से 2 विवाह थे, तीनों शायद विवाह थे, जो भी एक ही बेटा। बहुत समय के बाद उसके पति कहीं चले गए हैं, आज तक पता ही नहीं है वो जीवित भी हैं या नहीं। जब थे तो पीते थे बहुत, और पहले शुरू में 10-15 साल नहीं थे, फिर बीच में 1-2 साल आए, फिर अभी चले गए, पता भी नहीं है जीवित भी हैं या नहीं। बेटे का विवाह करा इन दिनों में, लॉकडाउन में। अभी वो बहू रानी दिनों से भी है, गर्भवती है, स्वभाव ऐसा है, सासू माँ को पता नहीं क्या क्या शब्द कहती है। अभी रोज मेरे पास फोन आती, क्या करें। बेटे की जिंदगी को देखो, बोले वो भी खून के आंसू रो रहा है। अरे क्या करें, ये भी पक्की बात, इसको और कोई नहीं देगा क्योंकि हमारा नाम अच्छा नहीं है। मतलब पता नहीं, आज तो चलो ठीक भी है, आगे तो ये जो आध्यात्मिकता है ना, ये संभालेगी कदम कदम पर। हो सकता है पैसे की तकलीफ हो जाए आगे चल के, कारण कुछ भी हो, आग लग जाए, चोर चोरी करके लेके जाए, कोई इनकम टैक्स की रेड पड़े, किसी भी प्रकार की आपदा आए, घर में कोई बीमार पड़ जाए, बहुत पैसा लगे। इन दिनों में कोरोना काल में बहुत से जगहों से फोन आए, 10-15 लाख 20 लाख लगे भी, सही सामने वाला बच्चा भी नहीं, या अभी तक बीमार ही पड़ा है। विशेष तौर पर भगवान दया करें, जिनको आजकल पेट की बीमारी में बहुत तकलीफ है, बहुत खर्चे लगते हैं। अमरावती में 2 डॉक्टर में, इस पर ज्यादा कहूंगा नहीं,
जिनको हार्ट की तकलीफ है, बेचारे आते, कहीं कहीं मैं भी बेहोश हो जाता हूँ, करना बहुत चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, वो डॉक्टर कम नहीं ले रहे। यूरोलॉजी का मूत्र रोग संबंध जिनको भी प्रॉब्लम है, बहुत महंगाई है, खर्चा है, किडनी की बीमारी ना हो, इसलिए जिनको ब्लड प्रेशर है गोली टाइम पर लो, और वैसे हर कोई पानी ज्यादा पिए, पथरी है तो ध्यान रखो, मूली जरूर खाओ, जिनको पथरी, छोटी पथरी गल के निकल जाएगी। एक नाका खाया करो, नाशपाती नाका, वो पथरी को गलाती है। नारियल पानी में सवेरे नाश्ते करने के बाद नींबू डाल के पियो, पथरी छोटी होगी निकल जाएगी। बकरी का कच्चा दूध आधा कप पानी मिला के, इसको झाड़ा कहते हैं सिंधी में, जब झाड़ो शाम के टाइम में थोड़ा सा नमक डाल के पिला दो, 10-15 दिन तक छोटी होगी निकल जाए। लेकिन होनी नहीं चाहिए, बहुत खर्चा है। मेरे पास आते ही लोग, चाहता हूं मैं उनके लिए बहुत कुछ करूं, चाह के भी नहीं कर सकता। ये मैं विषय कह रहा हूं कि पता नहीं कौन सा मोड़ सामने आएगा, लेकिन उस समय अगर आध्यात्मिकता होगी, चलो बहुत से लोग ऐसे हैं इलाज नहीं कराते, लेकिन वो गुरु के सहारे फिर भी उनका जीवन अच्छा निकल जाता है, बगैर इसके कि किसी से कर्जा लेके इलाज कराएं, बीमारी तो ठीक नहीं होगी, फिर कर्जा कैसे चुकाएंगे। और कुछ जालिम लोग होते हैं, जालिम 10% लेते हैं इंटरेस्ट, 10 दिन में वो जो जुआ बच्चों को खिलाते हैं, बच्चों को नहीं समझता, छोटी आयु वाले, एक क्रिकेट आदि के जुआ खिला के भाई 5,000 दे रहा हूँ, 5 दिन में 10,000 करके दे, उस समय बच्चों को लगता है मेरे को 5,000 मिल रहे। बहुत सी अभी ये कंपनियां भी ऐसी हैं, इतना इंटरेस्ट लेती हैं, कहाँ चुका पाता है कोई। तो कुल मिला के जीवन में पता नहीं अगला मोड़ कौन सा आने वाला है, इसलिए आध्यात्मिकता होगी नहीं, ये संभालेगी हमें। किसी को बेटा है तो दुखी है, किसी को बेटा नहीं इसलिए दुखी है, किसी को ज्यादा बेटे हैं इसलिए दुखी, किसको पति है इसलिए दुखी, किसी को पति नहीं इसलिए दुखी है, किसी को पत्नी नहीं इसलिए दुखी है, किसी को पत्नी है वो पत्नी से दुखी है। इस विषय पर क्या करें। आत्मा खिलक में सत्संग सारे अर्थ जो भाई केड़े मर्द जी घर में हल्दी आ, एक मर्द व्यर्थ मथे न करो, या बड़ी गाल लगी मां की मम्मी चुप थी हम मां चवण छा किताब खोलिया छॾ भाई, हर गाल खोले कने एक मर्द व्यर्थ न मथे के घर में मुंहिंजी हल्दी आ, साईं मेरे वल वक्त टपे तो रहिजी अचे, बाक़ी वक्त में सुख सां न पी या गाल के ॿुधाइजो न छड़ो बस। हाँ मोबाइल वारनि खे ख़बर हुजे तो जे छा आहे। हाँ भाई असांजी हल्दी आहे घर में, मर्दनि खे दम न साम्हूं ॻाल्हाए सघनि। ठीकु आहे, तव्हां ओड़ा न आहियो, तव्हां सदोरी हुओ भई, लक्ष्मी जा रूप हो, संतोषी माता जा रूप हो, मतां काई हुजे कलकत्ते वारी माई हिते हूंदी कोन। कुल मिला के पता नहीं जिंदगी आगे कौन सा मोड़ लेगी, उस समय ये काम आएगा क्या। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गई पुजारन, मुझे मिल गया तुझे मिल गई उजारन, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है
मुझे इसका डर नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका डर नहीं है कि बदल गया जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मुझे रास आ गया है फिर दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है फिर दर पे सर झुकाना। अच्छा भाव है, जिंदगी जितनी जिसकी आयु है वो तो समय मिलेगा ही। इस जिंदगी को हमने दिशा क्या दी, दशा वैसी होगी और भविष्य भी वैसा ही होगा। और कर्म पर प्रधान है ही है, आधारित है हमारा धर्म, कहता है जीवन हमारा आधारित ही कर्म पर है। एक राजा है, खाना स्वादिष्ट टेस्टी उनको अच्छा लगता है। जो कुक है, रोटी बनाने वाला है, रसोईया, उसको ये बात समझ में आई कि मेरे राजा को टेस्टी स्वादी भोजन अच्छा लगता है। किसी ने आके बताया पड़ोस में एक वृक्ष पर एक हंस और हंसनी रहती है जो बच्चे देते हैं। हंस और हंसनी बच्चों का जो मांस है वो नरम रहता है, स्वादिष्ट है। किसी ने बताया एक छोटे बच्चे को, हंस के बच्चे को लाए, मार करके उसका मांस थोड़ा पतला करके आटे में गूंद के सब्जी में डाल के राजा को खिलाया। राजा नॉनवेज नहीं खाता है लेकिन उसको खिलाया गया, स्वाद अच्छा लगा। राजा ने खूब उपहार खर्ची दी, नाम दिया उस कुक को। उसको अच्छा लगा कि राजा खुश हुआ है, इतने पैसे भी दिए हैं और उसको अच्छा भी लग रहा है, राजी है। दूसरे दिन दूसरे बच्चे को, हंस के बच्चे को लाए, उसको मार करके उसका मांस थोड़ा सब्जी में थोड़ा रोटी में मिलाए। राजा बहुत खुश है। ऐसे करता गया 100 बच्चों को मार के राजा को खिलाया। कहते हैं वही राजा दूसरे जन्म में धृतराष्ट्र बना है। क्यों सूरदास अंधा क्यों बना कि आंखें होते हुए भी उसको ये ध्यान में क्यों नहीं आया कि मुझे रोज क्या खिलाया जा रहा है, इसके बदले में दूसरे जन्म वो अंधा बना है। और 100 बच्चे हंस के खाए थे, इसलिए इस जन्म में 100 बच्चे उसके मरे थे। कहीं का कहीं जाके विषय निकलता है। कोशिश करें इस जीवन को है, चलो आधे से ज्यादा जिंदगी तो निकल जाती है समझने में। छोटे जो बच्चे हैं जिन्होंने विवाह नहीं करा, मैं कहूंगा एक बार कभी तो भी सोचना विवाह में क्या रखा है, गुरु को अभी जन्म दे दो ना अपना। क्योंकि जिनका विवाह हो चुका है वो तो ऐसा अभी नहीं कर पाएंगे जिनका विशेष तौर पर जल्दी अभी विवाह हुआ है। चलो जिनकी विवाह हो चुके हैं ऐसा संकल्प लो, एक बच्चा में संत साधु सन्यासी बनाओगे, ये भाव आप रख सकते हो और रखना चाहिए। चलो जो बड़े हो चुके हैं, अभी आपकी जरूरत घर वालों को नहीं है, बाकी जितना जीवन बचा है दे दो अपने प्रभु को, अपने गुरुवर को। ये उत्तम मार्ग है। संसार जिसका नाम है वहां सुख के लिए सोचना नहीं कि मैं सुखी रहूंगा, हो ही नहीं सकता।
कोई कहता है घर परिवार चलो नहीं छोड़ सकते, चलो कोई भी कारण से वो आप जानो, लेकिन अपने संसार में घर परिवार में रहते हुए सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास। ग्रस्त में जो रहे उदास कहे कबीर हम ताका उदास। ऐसा जीवन आप जी सकते हो। फर्ज निभाओ, फर्ज निभाओ। विशेष तौर पर रात आप अपने लिए रखो, जागरण करो एकांत में। दिन को आपको लोग नहीं बैठने देंगे, रात को जागो। दिन में नींद थोड़ी ज्यादा करो, देर से उठो, सवेरे 4-5 बजे सो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। दिन में 2-3 घंटे सो जाओ, लेकिन अभी जितना जीवन बचा है उसको सार्थक करो। यह विशेष जीवन होगा। और ऐसा होता आया है, बहुतों ने करा है, बहुतों ने करा है। मैं छोटे छोटे उदाहरण 2-3 लूंगा। एक रानी अपने पति उसका स्नान कर रहा है, दरवाजा खटखटाया, जल्दी निकलो। बोले क्या है? बोले अभी संदेशा आया है, मेरा भाई संन्यास लेने वाला है, घर छोड़ने वाला है। राजा निकला, क्यों इतना दरवाजा खटखट रहा है? रही थी, बोले मेरा भाई सन्यासी होने जा रहा है, त्यागी होने जा रहा है, घर छोड़ के संसार छोड़ के भगवान के भक्त के लिए जाएगा। बोले थोड़ा ठहरो, मैं तैयार हो जाऊं, कुछ नाश्ता करूं, चलते हैं। गए वहां, उसको समझाया, वो ठहर गए, वापस आ गए। फिर रानी ने कुछ दिनों के बाद फिर मेरा भाई अभी घर छोड़ने जा रहा है। राजा ने कहा चलते हैं। जब लौट के आए तो रानी पूछते, राजा वैसे आप मेरे कहने में कभी भी देरी नहीं करते, आज इतनी देरी क्यों करी? बोले जिनको सन्यासी त्यागी होना होता है वो देरी थोड़ी करते हैं। ये जो बातें करते हैं ना, इसको घर का कोई दुख मिलता होगा, मैं भी घर छोड़ के जाऊं। फिर उसने पॉलिश करके बाहर का आवरण, एक पर्दा अच्छा दिया है कि मैं सन्यासी बनने जाऊं, उसको घर में मजा नहीं आ रहा। कुछ दिनों के बाद फिर से भाई यहाँ से संदेश आया, माँ का संदेश आया, तेरा भाई घर छोड़ के जा रहा है, बोल रहा है मैं साधु बनूंगा, भगवान के लिए भक्ति करूंगा, भगवान को प्राप्त हो जाऊं, ऐसा सोचता है। राजा फिर से स्नान कर, रानी ने दरवाजा खटखटाया, राजा बाहर निकला, कंधे पर कपड़ा रखा। रानी कहती जल्दी करो, तैयार हो जाओ, चलना है। मैं के बोले मैं चला। बोले कहाँ? बोले जिनको जाना होता है वो प्लानिंग करते हैं कि मैं जा रहा हूँ। बोले कुछ लेके तो जाओ। बोले जो सन्यासी बनाए, भगवान के नाम पर जीवन लिखा है जिसने, उसको कुछ सामान की जरूरत भी पड़ती है क्या? अभी जिसकी भक्ति करूंगा, जिसके नाम पर जीवन लिख दिया, अभी उसको लगेगा तो कहीं खिलाएगा, उसको लगेगा तो कहीं न कहीं रहने के लिए व्यवस्था करेगा। अभी मैं प्रभु का हो चुका। आध्यात्मिक जगत ऐसा है। ये जो कपड़ा रखते हैं ना, पता है क्या? एक तो रखते हैं वहाँ छोटे होटलों में, ढाबे में, वो तो कपड़ा रखने के लिए। महापुरुषों की ये जो गले में रहता ना, ये हम चले, अभी पीछे वाली बात नहीं है, सोचने वाले हम चले। कभी कभी महापुरुषों को आप देखोगे ऐसा, ये नम्रता की निशानी है। ये कोई अरदास करता कहीं शाला में संतन के विजन जरूरत नहीं, जो आए सब बरोबर। माँ के निरंकारी बाबा हृदय सिंह जी महाराज जी का लाठी था। आप लोगों को ध्यान हो, मुझे दर्शन हुए थे 2-3 बार, अमरावती में आए थे, पिंजानी परिवार। अच्छा लगता था, कपड़ा अच्छा होता था, मुझे अच्छा लगता, क्योंकि मेरी रुचि ध्यान है इधर, तो मेरा ध्यान जाता था। बाबा हरदय सिंह महाराज जी के दर्शन मुझे 3 बार हुए। बातें में कुछ समय बैठने को भी सौभाग्य मिला था, अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हर किसी की रुचि है ना, सत्संग हर कोई कहता है आज आपने ये सब पॉइंट अच्छी कही है, तो मैं समझ जाता हूँ इसकी रुचि उसमें है, इसकी रुचि उसमें है। तो अभी कभी ये नम्रता के निशान, ये हम चले, चलो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथ। अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना, अभी होली है सो होली है गुरु के, अभी पीछे नहीं देखना। गाय की शादी, गाय का घर, गाय के बच्चे, जिसने दिए वो खुद ही ध्यान रखेगा। कल चल के हम मर जाएंगे, फिर बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? उनको पैसे कौन देगा? उसकी पढ़ाई उनकी कौन कराएगा? ये हमारी केवल कल्पना है, मान्यता है, ऐसा है नहीं। हम में से किसी के बड़े आज नहीं है, तो हम लोग जी नहीं पा रहे हैं, वैसे हमारे पीछे वाले भी जिएंगे। लेकिन रही बात खुद की, खुद के लिए कुछ तो सोचना होगा, और ऐसा करना चाहिए, और यही समझदारी है।
चलो कुछ लोग राजनीति में जाते हैं, भले जाए, अच्छा है, साधुवाद, कोई तो मैनेजमेंट की ओर भी देखेगा, भले विपक्ष में या पक्ष में, जो भी है, चलो। लेकिन फिर मेरा ये कहना रहता है कि किसी भी देश का कोई प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, कोई मूर्ति रख के अगरबत्ती जलाएगा, कोई प्रार्थना करेगा कि मेरे दुख दूर करो। कोई धनवान है, कोई अब्बानी, अडानी, पता नहीं कौन कौन ये लोग हैं, कोई टाटा बिरला है, जो भी है, उसके सामने, उसकी मूर्ति के सामने कोई कहेगा कृपा करो। कोई जज के सामने, कोई साइंसदान के सामने, कोई इंजीनियर के बड़े, कोई इंजीनियर समय के हुए, उसको कहेगा कोई कृपा करो। अल्बर्ट आइंस्टीन की मूर्ति के सामने कोई कहेगा कृपा करो। लेकिन फक्कड़ साधु जिसको जीवन में खाने को नहीं मिला होगा, केवल भक्ति करी होगी और भगवान को अपना जीवन अर्पित करा होगा, तो उसकी समाधि पर, फोटो पर पता नहीं आजीवन उनके फूल चढ़ते रहते हैं। ये ब्यूटी है, ये ब्यूटी, ये सुंदरता है आध्यात्मिकता की, जहां कुछ भी नहीं टिक पाता। बड़े बड़े राजा महाराजा भी आके झुकते हैं। आज भगवान बुद्ध का प्रचार है, आज भगवान बुद्ध का प्रचार है, तो बड़े में बड़ा योगदान, सेवा मानी जाती है राजा अशोक सम्राट की। सम्राट तो और भी तो कई होंगे। जब अशोक सम्राट बना था तो उससे अनुमति लेके एक मंत्री गया, बोले कहां जा रहे हो? बोले हमारे यहाँ एक स्तंभ है, पिल्लर है, उस पर जो भी सम्राट नया बनता है उसका नाम लिखा जाता है। तो सम्राट अशोक ने कहा चलो मैं भी चलता हूं। बोले आपका नाम लिखना है क्योंकि अभी आप हो ना। तो सम्राट अशोक गया है वहां, वो स्तंभ पर नाम लिख रहा है लेकिन जगह नहीं, तो एक का नाम काट के वहां अशोक सम्राट का नाम लिखा। तो सम्राट अशोक कहते हैं कि भैया ये क्या कर रहे हो, दूसरे का मिटा के मेरा लिख रहे। बोले यहाँ रीति यही है, क्योंकि आपसे पहले इतने सम्राट हो चुके हैं और स्तंभ पूरा चारों दिशाओं से भरा हुआ है। बोले मेरे बाद क्या होगा? बोले जब आप भी जाओगे तो आपका नाम भी काट कर नए वाले का नाम लिखा जाएगा, ये रीति है। बोले इसका मतलब है मेरे से ज्यादा बहुत लोग आ चुके। बोले हाँ, लेकिन उस दृष्टि से तो सम्राट अशोक का कोई बड़ा नाम नहीं है। चलो अशोक स्तंभ नाम है, लेकिन कहीं तो सम्राट अशोक की विशेषता ये मानी जाती है कि उन्होंने तन मन धन भगवान बुद्ध को अर्पित कर दिया। खुद सम्राट अशोक, खुद उसकी पत्नी, बेटा और बेटे, पूरा परिवार एक ही काम में लग गए कि हमारे भगवान का, भगवान गुरु का, भगवान बुद्ध का ज्ञान घर घर तक पहुंचना चाहिए। कहते हैं उस समय भगवान बुद्ध ने पैदल यात्रा करी थी, जबकि उनके शरीर की जब आयु 35 साल थी, तो बोध गया, जिसको आज बोलते हैं गया, हम लोग जहाँ पिंडदान करने के लिए जाते हैं, वहां साक्षात्कार हुआ था। उसके बाद आए थे काशी में, वहां प्रबोधन सत्संग करना शुरू करा था। उसके बाद भूटान आदि विदेशों में गए, चाइना हो, जापान हो। कहते हैं आधी दुनिया के राजा उनके शिष्य बने थे। कहीं तो भी इसमें विशेष योगदान सम्राट अशोक का माना जाता है। खुद भी प्रचार करा, तन मन धन अर्पण किया, खुद भी, पत्नी भी, बेटा भी, बेटे भी। हम ऐसा कर सकते, अगर ऐसा नहीं करता था। सम्राट तो बहुत आया, किसी का नाम किसी को पता भी है क्या? किसी को पता भी है क्या? कभी कभी मन में लगता है मुझे नरेंद्र मोदी की बहुत बातें अच्छी लगती है, दो बातें अच्छी नहीं लगती। एक बात ये कि वो अपने गुरु का नाम विशेष तौर पर इतना नहीं लेता। कभी कभी बताते हैं साउथ में अभी कोई संत थे, मरणोवस्था में थे, जो गए थे, फिर उन्होंने शरीर त्यागा, फिर भी गए थे, लेकिन सीधी तौर पर नहीं कहा ये मेरे गुरु थे। ये मुझे अच्छा नहीं लगता नरेंद्र मोदी का। अरे गुरु का नाम करो भाई। और जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, सभी बड़ी बड़ी हस्तियों को, विदेशों के देशाध्यक्षों को बुलाया गया था। वहां कुछ संत भी थे, लेकिन मीडिया वाले उनको ज्यादा नहीं दिखा रहे थे। ये मुझे पीड़ा हो रही थी उस समय, क्योंकि हम फकीर आदमी, हमारी नजर अपनी फील्ड पर है। बड़े बड़े देशों के, ये अमुक देश का कोई राजा है, ये प्रेसिडेंट है, ये प्रधानमंत्री है, ये गृह मंत्री, वो दिखाया जा रहा था। हमारे संतों को ज्यादा नहीं दिखाया जा रहा था।
और इस मीडिया के जो सत्संग सुन रहे हैं, आज नहीं तो कल कहीं तो भी कोई हर किसी का फर्ज बनता है ये बात आगे बढ़ानी चाहिए। बड़ा मंत्री कोई भी हो, अरे तेरा क्या वैल्यू है भाई। मैंने राजस्थान के संदर्भ में भक्त से बात करी थी, पहले बीजेपी की सरकार थी, संध्या जी की, अभी गिलोल कांग्रेस की सरकार है। वहां का तो नियम है, एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, वहां का नियम है। तो क्या होगा फिर, उसका वैल्यू क्या? मान्य है वो अपनी जगह पर, कोई पूजनीय थोड़ी है भाई। पूजनीय फकीर होगा, संत होगा, फकड़ साधु होगा। तो इस बिंदु के आधार पर, छोटी सी घटना, छोटी सी बात के आधार पर मैं कह रहा हूं, इस क्षेत्र में आ जाओ भैया, बहुत मजा है। सबसे बड़ी बात क्या, अंदर का सुकून। संसार में किसी को भी सुकून नहीं है, इधर है बहुत सुकून है, फकड़ है ना, बहुत सुकून है। अरे दूसरों को क्या क्या मैं विषय निकाल, मेरे अपने सगे संबंधी सबको लगता है मेरे पास इतना कुछ है। मैं फकड़ आदमी हूँ, कभी कभी बाहर जाने का सोचता हूँ, कभी पेट्रोल के पैसे नहीं रहते तो मैं नहीं जाता। ऐसा मेरे जीवन में अभी इन सालों में हुआ है, बहुत बार हुआ है। मेरे पास पैसे नहीं होते, दीदी कहती है रात चल रहे हैं हम लोग गुजरात, 20,000 का डीजल के पैसे चाहिए। मैंने कहा कितने पैसे? 3,000। यहाँ से निकलो, रास्ते में कोई ना कोई मिल जाएगा, देगा, फिर आगे बढ़ेंगे। आज भी ऐसा होता है हमारे पास, मैं इकट्ठा नहीं करता, आते बहुत पैसे मैं रखता नहीं, आज भी ऐसा है, अटका हुआ नहीं हूं। लेकिन फिर भी इस फकीर में जो मजा है वो संसार में है। तो आज मैं खुले मंच से कह रहा हूं, इस क्षेत्र में आ जाओ। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। हाँ जी, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। आप में से कोई कहेगा हमारी सोच अभी नहीं बन रही, क्या करें? दो बातें कहूंगा। एक तो इस प्रकार की ये बात मन में रखो सही, क्योंकि परिस्थितियां इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती हैं। एक बात ये याद रखो, क्योंकि तकलीफें सबके जीवन में आती है। जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, मन में थोड़ा डर रहता था, जिस दिन डॉक्टर बन के निकलूंगा उस दिन अगर पिताजी ने कहा कि चलो अपने गांव में वहां दवाखाना खोलो, मैं क्या कहूंगा? मंगनी करो, शादी करो, कथा ही खत्म। रहता था मेरे मन में फाइनल ईयर में, चलो मतलब 11th से मैं ट्यूशन पढ़ने गया था शिकारपुर। हमारे गांव में ट्यूशन अच्छी नहीं होती थी, बाबा जी की कृपा हुई, पूरे प्राण थे मेरे गुरु में, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता था। चलो एमबीबीएस भी जैसे तैसे निकाल ली। अभी डर था, जिस दिन जो सर्टिफिकेट एमबीबीएस का मिलेगा हर कोई खुश होता है। बातें चलती थी दोस्तों में, कोई कहता था मैं अपने गांव में क्लिनिक खोलूंगा, कोई कहता था मैं मंगनी करूंगा, अभी कोई कहता था शादी करूंगा, कोई कहता था मैं पीजी करूंगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा, कोई कहता था विदेश जाऊंगा। लेकिन मेरे मन में थी मैं बाबा की सेवा में रहूंगा, लेकिन किसको बोल नहीं पाता था, कैसे बोलूं? पिताजी अगर कहेंगे कि चलो जिस दिन तुम्हें छुट्टी हुई है, चलो भैया तेरे रूम पर बहुत लाख लगाए हैं, तूने आजीवन खाया ही है, अभी कुछ कमा के तो दे। मन में पीड़ा तो रहती थी, एक डर था बहुत। लेकिन बाबा जी ने कृपा करी। पढ़ाई मतलब जब इंटर्नशिप हमारी ट्रेनिंग होती है उससे पहले ही पूरी हुई नहीं, माँ बाप को बुला के बोले संतोष लाल की ड्यूटी इंडिया है, और मुझे तैयार करते थे, तुझे नागपुर रहना है। पहले कहते थे नागपुर रहना क्योंकि बहुत आश्रय है, उसकी मैनेजमेंट तुझे देखनी है। फिर बाद में बाबा जी ने आज्ञा करी तुझे अमरावती जाना है। कहने का अर्थ ये कि तकलीफें होगी, लेकिन मन में अभी से थोड़ा रख लो, कहीं तो भी कोने में जीवन की तकलीफें, भगवान नहीं कोई आए, लेकिन ये तकलीफें अच्छी होती हैं भैया, ये संवार के जाते हैं, सुधार के जाते हैं, उद्धार करके जाती हैं। सुख जो है ना नुकसान करता है, केवल नुकसान करता है सुख। पैसा ज्यादा है नहीं, तकलीफों का डर ज्यादा है। या तो दीवाना हंसे या तो दे जिसको तू तौफीक, वरना इस जमाने में हंस सकता है कौन? इस जमाने में कोई खुश भी रह सकता है क्या? ये मिर्जा गालिब ने इतना समय पहले कहा था, कोई खुश भी रह सकता है क्या? कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहता उदास है, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी तो हरि का दास है। मन में ये भाव रखे कहीं तो भी।
मन मन में ये भाव रखे मैं ऐसा करूंगा। चलो सोच नहीं बन रही है ना, कोई नहीं, लेकिन दूसरी बात ये कि जो इस मार्ग पर चल रहे हैं उनका साथ दिया करो, उनके साथ रहा करो। आप पैसा नहीं दे सकते, नहीं दो, दूसरों को प्रेरणा दो, फिर उनकी तन की रक्षा करो। उनको तकलीफें देने वाले, मन को तकलीफ देने वाले भी बहुत है, उनका साथ दो। हम आपके साथ हैं, आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी से किसी ने पूछा था, आप पार्टी के लिए काम, देश के लिए काम तो बहुत करते हो, मन में कभी नहीं आता मेरा भी नाम हो? और भगवान न करे ऐसा बीज मन में नहीं आना चाहिए मेरा नाम हो, ये याद रखना, ये अच्छा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं मैं काम करूं मेरा नाम, नहीं भैया, नाम नहीं चाहिए, ये गिराता है। टोटल जब लगाते हैं, टोटल में शून्य होता है, जीरो। जो कहता है ना मेरा नाम हो, मैं अमीर बन जाऊं, स्वार्थ सिद्ध हो जाए, लोग जाने, पता नहीं अंतिम समय में कोई कलंक लग जाएगा, कथा ही खत्म। नाम के पीछे, घर में मैं नाम के पीछे नहीं पड़ो, मुझे क्या करना चाहिए उसमें करो। बरादरी हो, पड़ोस हो, समाज हो, राष्ट्र हो, धर्म हो, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा नाम केवल हो। झूठ के आधार पर बिल्डिंग खड़ी न करो भैया, ये अच्छी नहीं मानी जाती। कब गिर जाओगे पता ही नहीं चलेगा। अभी तो चलो ठीक है, बाद में लोग कलंक लगाएंगे। बहुत पॉलिटिशियन लोग ऐसे भी हैं जिनके मरणोपरांत उन पर उंगलियां उठती हैं, आज भी जिस भी क्षेत्र के हैं लोग हैं। किसी को दुनिया है ना, ये किसी को माफ नहीं, दुनिया सब जानती है। इसलिए झूठ पर अपनी बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए। जो है सो है, बाहर अंदर एक ही। कहते हैं एक होता है नारियल, दूसरा होता है बेर, तीसरी रहती है किशमिश। तीनों में क्या अंतर है? नारियल बाहर सख्त है, अंदर नरम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं और ऐसा होना चाहिए। बाहर थोड़ा सुव्यवस्थित हो, अनुशासित जीवन हो, ऐसा नहीं कोई हवा लगे, कोई पत्ते की भांति वहां चले जाए, नहीं। कोई कहे कि चलो जुआ खेलते, कोई चाहे बाजार चलते, कोई कहे कि हम लोग ये बुराई करते, नहीं। मुझे हिलाने के लिए कोई बड़ी शक्ति क्या हो ही नहीं सकता। धरती पर ऐसी कोई शक्ति हो जो मेरी भावना को, श्रद्धा को, भक्ति को, सच्चाई को हिला सके, इतना मजबूत बने। नरम का अर्थ ये नहीं है। दूसरे रहते हैं बैर की भांति, बाहर नरम है, अंदर कठोर है, सख्त है। बाहर बस छल कपट करते हैं, मीठा मीठा चलते हैं, अंदर कठोर है, पाप भरा पड़ा है। उनका भविष्य अच्छा नहीं होगा। टेम्पररी वो सक्सेस, सफल हो जाएंगे, लेकिन अंत उनका खराब ही होगा। तीसरे रहते हैं किशमिश की भांति, बाहर भी नरम तो कौन भाई, बाहर से भी नरम तो जो भी है सब ठीक है, जो भी है भैया हमारा यही है। एक गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, बहुत अच्छी लगती है, मैं अभी कम गाता हूँ। हम ऐसे तुम ऐसा माधव, हम ऐसे तुम ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा हो। एक अंतिम लाइन बहुत अच्छी जो मुझे लगती है, बहुत अच्छी लगती है। कहो नानकम यही हवाला, मेरा समाचार यही है, बस मैं ऐसा ही हूं। आप पापियों को उतारने वालों, लेकिन मैं पापी हूं। कभी गाऊंगा मैं याद दिलाने। अच्छी वाणी बहुत अच्छी लगती है। राख संतन के पाछे, लेकिन निवेदन है मुझे संतों की शरण में रखना। आज का विषय पर स्पष्ट करूं, सार करूं। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे से झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे से झुकाना। अच्छाई की राह में लोग रोकेंगे, लोग टोकेंगे, जीने नहीं देंगे। अच्छे लोगों को फांसी पर भी चढ़ाया जाता है। सुकरात को जहर भी पिलाई गई थी, क्राइस्ट को कील लगा के फांसी पर भी चढ़ाया गया था, लटकाया गया था। ऐसा होता आया है।
और होगा, अच्छे लोगों के साथ होगा। वो कभी भी ये ना सोचे मेरा अंत अच्छा हो, नहीं, इधर है ना सर्टिफिकेशन, मेरी अच्छी गाड़ी चल रही है, बाहर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सबसे उत्तम सेवा शत्रुघ्न की मानी जाती है रामायण में, लेकिन उसका कहीं नाम नहीं है, न कोई विशेष नाम लिया जाता है, न ज्यादा उल्लेख है रामायण में, रामचरितमानस में, लेकिन श्रेष्ठ धर्म की पालना उसने करी थी। क्यों? ये जो भरत है इसके प्राण है राम जी में, ये सच्चा दास है, मैं इसका दास हूं, दासों का भी दास हूं। लक्ष्मण राम जी की सेवा में थे, लेकिन शत्रुघ्न सोच ये थी कि ये जो राम का सच्चा दास है ना, और रामायण में हनुमान जी महाराज को और भरत जी को संत की उपाधि है, संत। मैं इसके चरणों का दास हूं, दास हूं, इसका ध्यान में रखूंगा, क्योंकि इसको खुद का ध्यान नहीं रहता, नाम नहीं चाहिए। तो सार क्या, इस क्षेत्र में भी रहना है, लोग रोकेंगे, टोकेंगे, तकलीफें देंगे, घर वाले आने नहीं देंगे, कभी कभी तो मन ही नहीं मानता, कभी कभी शरीर में बीमारियां लगती हैं, लेकिन हम जिसके हैं सो इस क्षेत्र को भी छोड़ के नहीं जाना है। भली गरीब बना दे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जे राज देता तेरी वजह जा भीख मंगाए तो क्या घट जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। राजा बना, तुम्हारी मर्जी, तेरा एक बेटा राजा है, तू भिखारी बना, ये तू जाने, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जिस हाल में रखो मैं रहूंगा। इस क्षेत्र का ये नियम है। तो पहली बात, इस क्षेत्र के बन के रहे, अध्यात्म के जीवन हो। अभी जितना है बाहर कुछ नहीं कुछ करना है तो किटी पार्टी में क्यों करें, अपने मंदिर में एंटरटेनमेंट के कार्य करेंगे, जैसे दूसरे जुड़े या गल माँ के संग भक्त्यान माँ के डाटी बन दिया। बाहर दिमाग लगाने को इतने दिमाग लगाओ ना, बाहर शक्ति लगाने से इधर शक्ति लगाओ, बाहर पैसा लगाने से इधर लगाओ। क्यों शराब की पार्टी करते हो भैया, बड़ी शादी, बड़ी होटल में बेटे की बेटी की शादी करूंगा, क्या मिलेगा। मुझे अच्छा लग रहा है, एक बालक का नाम है गणेश, वो रहता है नंदरबार से 25 किलोमीटर दूर, वहां से मां ताप्ती बहती है जहां शिव जी के बौद्ध स्थान है, उस गांव का नाम है प्रकाशा। उसकी शादी होने वाली थी, परिवार वालों ने कहा 7 लाख तेरे लिए निकाल कर रखे, बोले नहीं 7 लाख मुझे दे दो, बोले 5,000 में मैं शादी करूंगा, बाकी जितने पैसे बचे उसने शिव कथा गिरी बापू जी से कराई थी। कुछ कराना ही है तो मैं क्यों लोगों को रोटी खिलाऊं, नॉनवेज खिलाऊं, शराब पिलाऊं, मैं नहीं करूंगा। एक छोटा बालक अपनी शादी के लिए ऐसा करा। हमें अच्छा लगता है, हमारे अमरावती का इस क्षेत्र का एमएलए रवि राणा शादी करी तो 3300 शादियां सभी धर्म वालों की करी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बेटे का नामकरण कराता में था, पब्लिक के बीच में उत्सव के रूप में मनाया, दही हांडी का कार्यक्रम रखा था, अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। बहुत कम लोग हैं इस प्रकार के सोच, लोग यही सोचते हैं मैं लोगों को बड़े से बड़े होटल में रोटी खिलाऊं, मेरी वाहवाही हो, क्या मिलेगा। जो पहले से पेट भरे पड़े हैं वो तुम्हें कोई शाबाशी देंगे, कोई आशीर्वाद देंगे। खिलाना है तो किसी गरीब को खिलाओ, जो बेचारा जुबान से भली नहीं बोलेगा, उसके रग रग से जरूर निकलेगा भगवान बाबू जी आपको खुश रखे, वो आशीर्वाद काम करेगी। पेट भरे वालों को क्या खिला के करोगे, या थोड़ा बहुत संसार में रहना है तो करना पड़ता है, थोड़ा करो, ज्यादा उन पर खर्चा नहीं करो भैया। अभी इन संसार वालों को जीवन क्या देना है, इसकी मंगनी है, इसकी शादी, यहाँ कोई गुजर गया है, या इसकी दुकान का मुहूर्त है, घर का मुहूर्त है, लोग पूछते हैं उनको याद रहे क्या, वो किसी न किसी हमारी कमी को लेके जिंदगी भर याद रखते हैं। ये आई थी वहां काम नहीं करा था, ये आई थी इसने कमरा मांगा था, ये आई थी इसने चाय मांगी थी। संसार तो इसका नाम है। तो ऐसे संसार वालों को हमें क्यों समय दें, कोई पागल है हम ना समझ है, उन पर पैसा क्यों लुटाएं, क्यों समझ लगाएं। किसी से रिश्ता तोड़ना नहीं, इसका मतलब ये नहीं, खुद अध्यात्मता से जुड़े और दूसरों को जोड़े, अलग अलग प्रकार की माइंड चला के। मैंने कथाएं करी है, कुछ 5-7 कथाएं करी है, उसमें से एक कथा हमारे भक्त ने रखी थी राजस्थान में। मैं बेटा नहीं लेता, लेकिन इन्होंने मुझे 51,000 दिए थे 7 दिन के। मैं लेने वाला तो था नहीं, ये फक्कड़ आदमी, इसको तो खाने कोई नहीं है, इसने आयोजन करा 2 लाख का 3 लाख का व्यवस्था आज से 5 साल पहले रखी थी। कहां से पैसे लाया होगा, मुझे तो पता था इसके घर में खाने को नहीं है भैया, इसका पिताजी केवल 150 रुपए कमा दो, उस पर इसका घर चलता है, मुझे पता था।
एक एक से झोली फैला के मुझे कथा करनी है, पैसे दो, आप सेवा करो। उसका फिर माइक पर नाम लेना बहुत अच्छा लग रहा था, मैं भी देख रहा था गहरा से। और उसमें यूट्यूब में मेरी कथा है, अच्छी कथा थी। पैसे क्यों लिए? मैंने कहा इसने जो एक एक रुपया इकट्ठा करे किसी अच्छे काम में लगा, इसकी मेहनत थी। मैं लेता नहीं था। इसने सोने की अंगूठी भी शायद मुझे पहनाई थी, मैंने पता नहीं किसको दे दी, और 51,000 भी दिए थे। खुद के पास 1 रुपया नहीं था। और कैसे करा? मैं कभी कभी अभी भी सोचता हूँ 2-3 लाख रुपए आज से 5 साल पहले कैसे इसने करा। आज भी इसको बोलो कितने 5,000 है, नहीं है। इसकी जेब में देखेंगे ना, अभी भाड़े के पैसे नहीं होंगे, 2,000 लगते हैं इसके गांव से यहाँ से जाने के लिए। 2,000 अपने गांव को, 2,000 इसकी जेब में अभी नहीं होंगे, नहीं। और आप लोग जो इसको देते हो खर्चता नहीं, घर नहीं लेके जाता, गरीबों में बांटता है। अरे ऐसों पर विशेष कृपा होती है भैया। तो आज के सत्संग का निवेदन, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाकी रहे हैं, पता नहीं कि बार बार शब्द निकलते, मेरी भी शरीर की आयु क्या, भगवान के नाम पर लिख लो जी। नहीं कर सकते विवाहित हो, कोई एक बच्चा बच्ची के लिए माइंड रखो। नहीं हो सकता, जब वृद्ध हो जाओ गुरु स्थान पर चले जाना। नहीं जा सकते, घर में रहो लेकिन अपने गुरु के बने रहो। अपने कमरे में ज्यादा एकांत में रहो, भजन सिमरन ज्यादा करो। तन से सेवा कर सकते हो, ऐसे जो कार्य कर रहे हैं उनके साथ तन की सेवा में लग जाओ। धन ज्यादा है, ऐसा लग जाओ पैसों के साथ में जो पकड़ चलते हैं। नहीं कर सकते, मन से योजनाएं बनाओ, उनको सलाह दो, दूसरों को प्रेरणा दो, ऐसे नहीं ऐसे इनका साथ दो। ज्यादा ये भी नहीं कर सकते, मन से प्रार्थना करना, बाबा जी जिन्होंने अपना जीवन आपको अर्पण कराए उनको सुखी रखना। ये हम सब कर सकते हैं। इसको ही बोलते हैं तन मन धन की सेवा। तन की सेवा करो, नहीं कर सकते, धन की करो, नहीं कर सकते, मन की करो। दूसरों को चिंतन मन धन करो, दिमाग की खाने ये नहीं समझता, मन करके प्रार्थना करो, बाबा जी जब तक सूरज चांद रहे ये मेरे शिवधारा वाले का नाम। ये हम सब कर सकते हैं और हम सबको करना चाहिए। आज के सत्संग का यही हिस्सा। झूले झूले राम जय श्री राम, झूले झूले राम जय श्री राम। शिकार कोई सरकार जय जय श्री राम, शिकार कोई सरकार जय जय श्री राम। अटकले तेरे किनारे वन मुता सीधा साधा, अटकले तेरे किनारे वन मुता सीधा साधा। जय जय श्री राम, झूले झूले हर साल तेरी जानिए साए बड़ी थी मौजब दे, हर साल तेरी जानिए साए बड़ी थी मौजब दे। जो किनवारा रे बल्ले वारा, जो किनवारा रे बल्ले वारा। अपने तेरे किनारे दी मन सीधा साधा, अपने तेरे किनारे दी मन सीधा साधा। जय जय शिवधारा, प्यारा प्यारा
आनंद की जय हो, कल के मंगल की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रजनी बाबा, गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय जय शिवधारा। आज कल वहाँ शिवधारा क्लिनिक में शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से फुल बॉडी की कैंप थी। एमडी डॉक्टर ने चेकअप करा था। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए रोज 25 पेशेंट लिए जाते हैं। आज है नेचुरोपैथी की, कुदरती इलाज, बगैर दवाई की इलाज। तो उसमें जिसको लाभ लेना है 7:30 बजे वहां नाम आके लिखाना। 8 बजे कैंप शुरू होगी। कल है दांतों की कैंप, वो कल बताऊंगा। परसों स्किन की है और शनिवार को मधुमेह डायबिटीज की फ्री कैंप्स हैं। और दूसरा आज जिनको उपवास है उसको धागा बांधेंगे अभी। और तीसरी बात परसों एकादशी है। आज श्रावण का चौथा आखिरी सोमवार था, अभिषेक किया। तो परसों मेरी इच्छा हो रही है कि हर एकादशी का वहाँ का नियम है, हवन यज्ञ करते तो परसों यहाँ भी यज्ञ करेंगे। और सवेरे लेकिन 7:15 बजे में पहुंचने का प्रयास करूंगा, जैसे शुरू हो जाए 7:15 बजे, और सत्संग भी टाइम पर हो। और परसों एक पुत्रदा एकादशी मैं कहूंगा सब किसी को रखनी चाहिए। जिनको पुत्र संतान की अभिलाषा है उनको तो रखनी ही चाहिए। और जिनकी बड़ी आयु है रखो। आप जितनी बार भी धरती पर जन्म होगा पुत्र संतान का सुख मिलेगा, लेकिन इससे भी ऊपर हो जाओ। एकादशी का फल है बड़े में बड़ा, पाप नाशक रहती, तो जरूर हर किसी को रखनी चाहिए। और आज ज्यादा लोगों से शायद नहीं मिल पाऊंगा, समय थोड़ा लेट हो चुका है, इसलिए क्षमा चाहूंगा पहले से। राम 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 जय शिवधारा। विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति हेतु मिलकर सवे जपें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवानंद महाराज की। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा।